हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओप एम्प क्लैम्पर। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक ऑफ इंग्लिश वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। तो पहले मैं कंसेप्ट से स्टार्ट करती हूँ। तो ओप एम्प क्लैम्पर की कंसेप्ट सिंपल है कि आप इस सर्किट को जो भी इनपुट दोगे वो इनपुट वो ऊपर शिफ्ट कर सकता है या नीचे शिफ्ट कर सकता है। सो सपोज ये आपका इनपुट है, ओके। तो सपोज मुझे चाहिए कि ये इतना ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा वो ऐसे दिखेगा, तो वो नीचे से पूरा शिफ्ट होगा। ऐसे सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, ओके। तो ये जो शेप है वो वैसे का वैसे रहेगा, शेप रिटेन होगा, सिर्फ वो ऊपर शिफ्ट हो सकता है या नीचे शिफ्ट हो सकता है। जिस वैल्यू से वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, वो होता है रेफरेंस वोल्टेज। तो अगर ये रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है, मतलब वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर, ओके। अगर ये ऐसे नीचे शिफ्ट हो रही है, मतलब ये निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है। सो जब निगेटिव रेफरेंस या निगेटिव डीसी वोल्टेज कुछ प्रोवाइड किया जाता है सर्किट को, उसको बोलते हैं निगेटिव क्लैम्पर, ओके। ये सिंपल कंसेप्ट है इसकी। अगर ये 10 वोल्ट है पिक टू पिक, तो यहाँ भी ये 10 वोल्ट ही रहेगा पिक टू पिक, सिर्फ वो ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ओके। सेम शेप रहेगा, सेम पिक टू पिक वोल्टेज रहेगा। अभी इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है जिसकी मैं बात कर रही थी, ओके। तो ये आपका रेफरेंस वोल्टेज है, ओके। तो इस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वो ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा उस वेवफॉर्म को। तो अगर आप यहाँ पे 1 वोल्ट दोगे, 2 वोल्ट दोगे, जो भी है उस क्वांटिटी से वो वेवफॉर्म ऊपर नीचे होगी। फिर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है और इनपुट सिग्नल है आपका। तो जिसको ऊपर नीचे करना है वो आप यहाँ पे दोगे। और फिर फीडबैक पाथ में एक डायोड लगी हुई है, एक लोड रेजिस्टर है और आउटपुट यहाँ से लिया गया है। अभी ये गलती नहीं करनी है कि ओप एम्प का आउटपुट हम हमेशा यहाँ से लेते हैं, बट ये आउटपुट नहीं है, क्लैम्पर का आउटपुट यहाँ से लेते हैं, ओके। ये ध्यान में रखना है। अभी वर्किंग ध्यान से सुनो। अभी जब मेरा वीन चालू भी नहीं हुआ है, ओके, मेरा वीन अभी 0 है सपोज। सो इन एब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल अब क्या होता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पे वी रेफरेंस लगा हुआ है, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। तो मेरा जो ये वीओपी है, ओके, वीओपी में इसको मान रही हूँ और आउटपुट में इसको मान रही हूँ। तो आउटपुट ऑफ ओप एम्प क्या होता है? वी प्लस माइनस वी माइनस। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगा हुआ है? वी रेफरेंस लगा हुआ है। और इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट तो अभी चालू नहीं हुआ है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? वी रेफरेंस ही होगा। तो मेरा इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो है वी रेफरेंस। अभी ये डायोड को देखो, इसके एन टर्मिनल पे तो अभी तक तो कुछ नहीं है, पी टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज है, वी रेफरेंस है, मतलब ये अभी शॉर्ट सर्किट होगी। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो ये लूप क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये क्लोज लूप होने से ये जो कैपेसिटर है इसको पाथ मिल गया चार्ज होने। तो अभी ये जो कैपेसिटर है ये वी रेफरेंस से चार्ज होगा। सो वीसी विल बी वी रेफरेंस, ओके। अभी ये कब हो रहा है? जब इनपुट स्टार्ट नहीं हुआ है अब तक। सो अभी इनपुट सपोज स्टार्ट हो गया, तो ऐसा आपका साइन वेव का इनपुट है। अभी मैं पहले निगेटिव हाफ साइकिल ले रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, ओके। पहले मैं निगेटिव हाफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगी और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल एक्सप्लेन करूंगी। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल आया इनपुट का, ओके, अब इस पॉइंट पे इनपुट का निगेटिव हाफ साइकिल है। तो अभी वीओपी क्या है? यहाँ पे वी प्लस माइनस वी माइनस। अभी वी प्लस क्या है? वी रेफरेंस है। अभी यहाँ पे जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी माइनस पे क्या लगा हुआ है? एक तो ये इनपुट वोल्टेज है और ये कैपेसिटर वोल्टेज है, ओके। इन दोनों की एडिशन होगी अब और यहाँ पे आएगी माइनस वी इन, क्योंकि हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो पहले आ गया माइनस वी इन। तो इसमें ऐड हो जाएगा ये कैपेसिटर का वोल्टेज वी रेफरेंस, जो इसने स्टोर करके रखा था जब वी इनपुट 0 था, ओके। तो ये हो जाएगा वी रेफरेंस प्लस वी इन माइनस वी रेफरेंस, ओके। और ये माइनस वी रेफरेंस कट जाएगा तो बचेगा वी इन, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है आउटपुट वी इन पॉजिटिव, ओके। अभी इस डायोड के पी टर्मिनल पे कुछ तो पॉजिटिव वोल्टेज है वी इन, और उसके निगेटिव टर्मिनल पे क्या है? डायोड के निगेटिव टर्मिनल पे, एन टर्मिनल पे, ये ऑलरेडी वी इन निगेटिव हो चुका है, क्योंकि हम निगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रही है। तो ये निगेटिव और ये थोड़ा सा वी रेफरेंस है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने वाला, राइट। तो एन टर्मिनल पे निगेटिव है और पी टर्मिनल पे पॉजिटिव है, तो ये डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस्ड होने वाली है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगी तो ये पाथ फिर से क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ये जो कैपेसिटर है उसको और वोल्टेज मिल जाएगा चार्ज होने के लिए। तो उसके पास पहले ही वी रेफरेंस था, उसमें ये वी इन और ऐड हो जाएगा,
ओके, अभी इस कैपेसिटर के वोल्टेज में वी इन ऐड होने वाला है। ओके, ये पॉजिटिव है और इस वी इन की जो पिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, सपोज वीपी होती है, वीपी और माइनस वीपी ऐसे लेते हैं ना हम, तो यहाँ पे मैं वी इन नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं वीपी लिखूंगी। पिक वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट, वी इन का पिक वोल्टेज मैंने वीपी से रिप्रेजेंट किया, इसलिए मैंने वीपी ऐड किया। अभी बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ओके, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ है अभी। ओके, ये पॉजिटिव है और ये भी अभी पॉजिटिव है, ये इतना पूरा पॉजिटिव आ गया इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और वो अभी वी रेफरेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। अभी वी माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन वी प्लस, इसका मतलब अभी इस पॉइंट पे कुछ तो निगेटिव वोल्टेज आएगा। ओके, आउटपुट ऑफ ओप एम्प विल बी निगेटिव, क्योंकि अभी इन्वर्टिंग साइड पे ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है नॉन इन्वर्टिंग से। तो फिर ये डायोड रिवर्स बायस्ड हो गई, तो ये ओपन सर्किट हो गई। ओके, तो ये ब्रांच अभी हट गई है, तो अभी जो भी यहाँ पे है वो सीधा आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या क्या लगा हुआ है, एक इनपुट है और एक कैपेसिटर है, जिनकी एडिशन होके वो वोल्टेज आउटपुट में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आउटपुट क्या होगा, ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज प्लस कैपेसिटर वोल्टेज वीसी। तो वीसी क्या था, वी रेफरेंस प्लस वीपी। ओके, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके, ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज, इतना आप समझ गए। ओके, पहले मैं आपका आउटपुट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ। आउटपुट क्या आया था, वी इन और उसके अंदर वी रेफरेंस प्लस वीपी। ओके, ये आपका आउटपुट है। अभी ये जो इनपुट की वेव फॉर्म है, जो मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है, वो मेरी 3 पे खत्म हो रही है। सो 3 वोल्ट ऊपर है, 3 वोल्ट नीचे है। ओके, सो ये -1 -2 -3 और इसका रेफरेंस वोल्टेज ये है, वी रेफरेंस 1 वोल्ट। ओके, तो ये इसके ऊपर अभी शिफ्ट होने वाली है, बट कैसे, अभी वो देखते हैं। अभी इस इक्वेशन में देखो आप, वी रेफरेंस क्या है आपका, फिक्स है 1 वोल्ट। ओके, अभी वीपी भी आपका फिक्स है, कितना है पीक वोल्टेज, 3 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। अभी वी इन आपका वेरी होने वाला है, तो वी इन स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, वी इन 0 से स्टार्ट होता है, फिर बढ़ते बढ़ते वो 3 तक जाता है, राइट। तो मैं भी ऐसे ही करूंगी कि पहले मैं 0 कंसिडर करूंगी, तो आपका आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा, 3 + 1 4, फिर थोड़ा इनपुट को और बढ़ाती हूँ, 3 + 2 5, फिर इनपुट अभी 2 हो गया 6, अभी इनपुट पीक पे पहुंच गया तो हो गया 7। ओके, तो जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तब क्लैंपर का जो आउटपुट है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट होके ऐसे 7 तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 4 से वो स्टार्ट होगा, 5 6 और 7 तक वो ऐसे जाएगा। अभी निगेटिव हाफ साइकिल में बात करते हैं। अभी निगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, 0 से इनपुट -3 तक जाएगा, तो यहाँ में अभी 0 तो हमें पता है कि 4 पे है, अभी मैं 0 से नीचे आती हूँ, -1 जब है, अभी भी वी रेफरेंस 1 ही है, राइट, वी रेफरेंस फिक्स है, वीपी भी फिक्स है। सो -1 + 1 + 3 3 आ गया। अभी इनपुट को मैं और थोड़ा घटा रही हूँ, -2 कर रही हूँ, तो -2 + 1 + 3 2 आ गया। फिर जब इनपुट पूरा माइनस पीक पे गया है, -3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब निगेटिव हाफ साइकिल 3 से 1 के बीच में ऐसे आ रहा है। ओके, सो ये 1 वोल्ट मेरा रेफरेंस वोल्टेज था। ओके, मैंने फिर से ड्रॉ किया टू मेक इट एग्जैक्ट। तो ये 1 वोल्ट मेरा रेफरेंस वोल्टेज था, उसके ऊपर ये वेव फॉर्म कैसे शिफ्ट हो गई। ओके, तो ये आपका नया वेव फॉर्म आ गया, सेम पिक टू पिक वोल्टेज है, सिर्फ वो ऊपर शिफ्ट हो गया बाय 1 वोल्ट। ओके, इसका ऐसे वर्किंग चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, सिंपल है। सो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में समरी देती हूँ। सो जब वी नहीं था तो सिर्फ वी रेफरेंस था आउटपुट में, वी रेफरेंस से वी सी चार्ज हो गया था, सो वी सी वॉज इक्वल टू वी रेफरेंस। जब निगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो ये डायोड फिर से शॉर्ट सर्किट थी, और आउटपुट में ये वी रेफरेंस कट गया था और सिर्फ प्लस वी इन बचा था। ओके, सो इस प्लस वी इन ने फिर से इसको थोड़ा चार्ज किया था, सो वी इन की वैल्यू, पिक वैल्यू हमने इसमें ऐड करी थी, सो वीसी हो गया था वी रेफरेंस प्लस वीपी। ओके, ये था नेगेटिव हाफ साइकिल का। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये डायोड ओपन हो गई, ये रिवर्स बायस्ड हो गई, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है वो वोल्टेज
आउटपुट में सीधा आ गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, वी इन प्लस वी रेफरेंस प्लस वीपी, वी इन प्लस वी रेफरेंस प्लस वीपी, ये हमारा आउटपुट है। ओके, अभी इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज डाल के ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वेरीफाई किया और ये निगेटिव हाफ साइकिल के लिए वेरीफाई किया। ओके, सो ये था ओपैम्प क्लैम्पर। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।